बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से वालिदैन अपने 2 से 3 माह के बच्चे को हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ लेकर आते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो रही और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा। जब हम बच्चे का मुकम्मल मुआयना करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, तो उसमें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। और जब हम मज़ीद प्रोब करते हैं तो वालिदैन हमें ये बताते हैं कि वो बच्चे को दूध के साथ साथ पानी भी दे रहे होते हैं। और वालिदैन का ख्याल होता है कि चूँकि पानी देने से बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन रहती है और बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता, इसलिए वो दूध के साथ साथ बच्चे को पानी देते हैं। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो माँ का दूध पी रहा हो या गाय का दूध ले रहा हो या फार्मूला मिल्क ले रहा हो, सब में तकरीबन 90% के करीब पानी मौजूद होता है, जो कि बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जब आप बच्चे को दूध के साथ साथ पानी देना शुरू करते हैं तो चूँकि पैदा होने के बाद बच्चे की मैदा की कैपेसिटी बहुत समाल होती है और उसमें अगर आप बार बार पानी देते रहें तो उसमें बच्चे के लिए दूध की गुंजाइश नहीं रहती, जिससे बच्चा दूध में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पॉर्टेंट अज्जा जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और आयरन शामिल हैं, उनसे बच्चा महरूम रह जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ मुतासिर होती है और बच्चे का वज़न ठीक तरीके से नहीं बढ़ता। इसके साथ साथ एक और फैक्टर ये भी होता है कि जब आप बच्चे को दूध के साथ पानी दे रहे होते हैं और दूध में भी तकरीबन 90% पानी बच्चे में जा रहा होता है, तो बच्चे के किडनीज़, बच्चे के गुर्दे जो चूँकि बहुत समाल होते हैं, वो इतना ज़्यादा पानी हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते, जिससे बहुत सा पानी बच्चे के जिस्म के अंदर रह जाता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए और बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और बच्चे के वेट गेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि बच्चे को कम से कम 6 माह तक दूध के अलावा पानी ना दिया जाए और 6 माह के बाद आप बच्चे में पानी शुरू करा सकते हैं। थैंक यू।